की, सदगुरुदेव की, आप सब की, आज के आनंद की। मैं तो जय बोलो आप कौन पार चल। सबों पहली मैं बावली गावरी पुण्य और पावन धराने वंदन करते हुए मैं आप सब आभारी हूं। काले सामरो एक संदेश आप सबने भेजी हो कि अपरा लोकसभा लाडला और लोकप्रिय उम्मीदवार केंद्र में जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहबरी बावली गांव में चुनावी सभा रखनी है और चुनावी सभा की शुरुआत भी बावली गांव में करनी है। आप सुबह 9 बजे इतनी बड़ी संख्या में पधारिया। मैंने आप सब दर्शन लाभ मौको मिलो, आप सब आशीर्वाद अवसर मिलो। मैं आप सब चरणों में प्रणाम कर आपने धन्यवाद दूं, आपको आभार व्यक्त करूं और आपको स्वागत और अभिनंदन करूं। आज इन चुनावी सभा में अटे विराजमान विश्वविद्यालयों मारा भाई केंद्र में जल शक्ति मंत्री और भावी मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व प्रधान भंवर सिंह जी साहब, बाबू सिंह जी साहब, नारायण जी, मंच माते विराजमान सामान्य अतिथिगण, गावरा सब गणमान्य सज्जनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, दुर्गा स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, माताओं, बहनों, प्यारा बच्चों और पत्रकार साथी, समूह पहले तो मैं आप सबरी तरफ हूं, पूरी विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ी तरफ हूं और मारी तरफ हूं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब रो बावली पावन धरा माते हृदय स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। आप सब जोरदार तालियां बजा और गजेंद्र सिंह जी रो अभिवादन करूं। मैं बावली गांव और बावली गांव रे आसपास गांव रो आभारी हूं और आप सबरो महित पणो है, आप सबरो एहसान है, मोरो रोम रोम ऋणी है कि लाडले विधानसभा चुनाव में विश्व रा सबों बड़ा नेता हिंदुस्तान रा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राजस्थान वासियों ने गारंटी कि मैं आपने विकास की गारंटी दूं, इन राजस्थान में विकसित प्रदेश बनाने की गारंटी दूं। उन गारंटी माते आप सब भरोसा करियो, विश्वास करियो और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने जीता और राजस्थान विधानसभा में आप अपनी भागीदारी बढ़ाई और मैंने आप राजस्थान विधानसभा में अठूं जीता, चौथी बार जीतान सेवा करने को मौको दियो। इन वास्ते मैं आप आभारी हूं और जिन प्रकार मोदी जी गारंटी दी है, अब पूरे विश्व में चर्चा है कि तीसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक करते हुए तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी ने एक पत्रकार पूछो कि चुनाव तो 2024 रहा है, पर मोने लगे कि आप 2029 की तैयारी कर रहे हो। मोदी जी हस्परान कहो कि मैं 2029 की तैयारी नहीं करूं, मैं तो 2047 की तैयारी करूं। जब भारत माता की आजादी का 100 साल पूरा हुई और हिंदुस्तान 100वीं आजादी वर्षगांठ मना रहा होगा, तो हमारा हिंदुस्तान मां शक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और हमारा देश विकसित हो। अब कुछ पत्रकारों पूछो कि 10 साल में हमने क्या काम किया, तो मोदी जी कहो कि मैं इन कांग्रेस का 10 साल में खाड़ा पूरिया और मैं इन देश ने विकास करने के वास्ते आधारशिला रख रही हूं और अगला 5 साल हमारे देश को विकसित
देश की श्रेणी में खड़ा करने के लिए है और उनवास से काम कर रहा हूं। वास्तव में अपना देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहते कोई दिव्य शक्तियां काम करे, कोई ईश्वरीय शक्तियां काम करे और मारो मानना है कि वे कोई अवतारी महापुरुष है। इनवा से उम्र बोलियो सब धरती नहीं झेले। और 2014 के चुनाव में जब मोदी जी ने पूछो गयो कि इन बार लोकसभा चुनाव में कहीं हो, तो मोदी जी कहो होना क्या है, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2019 आया ने पूछो कि इन बार लोकसभा चुनाव में कहीं हुई, तो कहो कि 2014 में जितनी सीटों आई उन्होंने ज्यादा सीटों 2019 में आई और 329 सीटें आई। अब पूछो कि इस चुनाव में क्या होना है, तो मोदी जी कहो कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। वास्तव में 400 पार सीटें आई, 2/3 बहुमत बनेगा। मोदी जी ने बड़ा बड़ा फैसला लेने वास्ते वे सक्षम हो जाए और एड़ा फैसला हो ही जगह पे हो नहीं भूतों ने भविष्य थे मोदी जी देश ने बदल रिया है। भारत आप सब वही निवेदन है कि राजस्थान सरकार में पूरी भागीदारी है, बीजेपी सरकार है और आप सब इन बात ने मानो कि इन चुनाव में माने मोदी जी प्रधानमंत्री बनी। बताओ मोदी जी प्रधानमंत्री बनी नहीं बनी? सब बताओ भाई, हाथ खड़ा कर, मोदी जी प्रधानमंत्री बनी नहीं बनी? तो बस मोदी जी की बात रखनी है। मोदी जी हमेशा कहा करे कि मेरा उम्मीदवार कमल का फूल, आपका वोट मेरे खाते में। तो आप सबका वोट किसके खाते में जाएगा? आप सबका वोट किसके खाते में जाएगा? हम टावर के मोरे जाए मोदी जी खाते में। आज नाव में को जुड़ियो तो ये मोदी जी खाते में, अगला चुनाव में टावर ही मोदी जी खाते में। अगले चुनाव में बहुत साल बाद में तैयार है, सही बात। तो हमारा आप सब वही निवेदन है कि सब लोग इन बात में महसूस करें कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहा है, तो आप हुर समय भाटक क्यों पाओ? समय रहते बेहो जड़ो बाहरो बाजे उड़ी वोट लो, जगह समय रहते बे ही कामयाब हो। अगर आप अफवाह में आ गया, गुमराह हो गया, प्रलोभन ने आन कोई गलती कर दी, तो गलती कीमत मांगे और वह गलती कभी इतिहास माफ नहीं करे। इन वास्ते मारो आप सब निवेदन हुई है, देश हित में, राष्ट्र हित में सोच समझ करके हमें कमल के फूल को जिताना है, हमें मोदी जी को जिताना है। इन वास्ते मैं आज आप सबके चरणों में प्रार्थना करने वास्ते आयो कि वास्तव में कहने के कोटे में आए, चलो खेड़ी में आए। आज मोदी जी इतनी योजनाओं लाया तो मैं जोर जोर रुका, मैं काम कराया, मैं शौचालय बनाया, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाया, मैं घर घर लाइट लाया, और मोदी जी उठो नहीं मिलता तो मैं कहीं काम कराता। इन वास्ते हमारे आप सबके चरणों में निवेदन है कि सब बड़ी समस्या कोई है तो ऊपर पानी की समस्या है। और आप सबने बात की जानकारी है कि जिनटे में 15 साल मैंने सेवा मौका दियो, उनटे मोदी जी योजना बनाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। और ये योजना बनाने में अगर उसमें किसी का सहयोग था और इसमें किसी का आशीर्वाद था तो आज गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का, इन्होंने ये योजना तैयार करवाई थी। और हमने 500 रुपए में डिमांड भरा करके आपको कहा 500 रुपए डिमांड भरो। आज मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे हमेशा सरपंचों ने फोन करता हूँ, कटी सामान की कमी हो तो मैंने कहो चाहे कठोर सामान मंगाना पड़ी हो, लेकिन जगह लोग 500 रुपया भरिया था। इन शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 90% घरों में बिजली पहुंची। अब मोदी जी का और सपना था कि 2024 से पहले हर घर में नल लगे और नल से जल आए। जल जीवन मिशन अभियान चला करके और घर घर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी को दी, तो हमारे लोग लाडले सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को दी। लेकिन मोरियो फूट रो बनी हुए पगो हम जोवे ना हूं हवे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती और आप राजस्थान ने 27,000 करोड़ रुपया दिया, लेकिन 27,000 करोड़ में राजस्थान सरकार 7,000 करोड़ खर्च किया। अब लास्ट कैबिनेट में 13,000 करोड़ और दिया, कुल 40,000 करोड़ में 7,000 करोड़ खर्च हो यार 33,000 करोड़ रुपया आज भी राजस्थान सरकार खने हैं। और पर विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में भी करीब 6 करोड़ रुपया आया, लेकिन अठे स्थानीय विधायक इन जल जीवन मिशन की योजना ने अधिकारियों भरोसे छोड़ दी। अधिकारियों मनमर्जी करी और जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने मिली भगतों अठे आ योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ऐसा कई मामला हमारे हम ही आया जिनमें 5 किलोमीटर लैंड लागोड़ी है और जटे शुरुआत है 100 मीटर लैंड लगान मुंडो काटियो, जटे 5 किलोमीटर पूरी हुई उठे 100 मीटर लैंड लगान
मुंड बारे काटी और पीछे पाइप खोदी पाइप लाइन नहीं इन नगरा घोटाला भ्रष्टाचार होया आ जल जीवन मिशन की जगह योजना पर होती आ भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ी इन दुरुपयोग हो कमाई रो जरियो बनायो। आप देखियो राजस्थान सरकार बनते ही अबार केंद्र इन घोटाले की जांच वास्ते ईडी जांच करी मोटा मोटा ठेकेदारों घरे मंत्रियों ने घरे हमारा घर भरूड़ा रुपयो एन होसेरी ईटो भरूड़ी। अब बताओ धक्का पौनी रिवाज से पाया आया वे आप घर करियो और जनता ने भगवान ने भरोसे छोड़ दी जनता रहते विश्वासघात करियो। इन वास्ते आज मैं दोनों ही भाई आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और ये आपका बेटा बाबू सिंह आपको भरोसा दिलाते हैं कि अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 साल का समय और बढ़ाया है कि 2027 तक कैसे भी करो और राजस्थान के घर घर तक पानी पहुंचाओ। इन वास्ते मैं बार लगातार 8 दिन बैठ पड़ा और अधिकारी हाथे चर्चा कर आप वास्ते बहुत बढ़िया प्लानिंग करी हाँ और वह प्लानिंग ऊपर सीधी गगाड़ी हूँ और बारे बारे सीधी बावरली में लैंड ला रहा हूँ बड़ी लैंड ला और ओम दरिया जब वो पड़त है उन्हें बाद बहुत बड़ो एक पंपिंग स्टेशन में प्रस्तावित करियो है। उन पंपिंग स्टेशन पूरा एरिया जोड़ी और बावरली में भी आप बड़ी टंकी बनी अठे अजीत अठे लुणापुर में भी टंकी बनी अजीत नगर में भी बनी प्रत्येक राजस्व गांव में बड़ी टंकी और सीडवार बूस्टर बना और सीडवार बूस्टर प्रत्येक ढाणी में अलग अलग गहना जाए। मैं आपने आज विश्वास दिलाना जाऊँ आज ये बावरली गांव की धरा है और वास्तव में आज किसान साथी विराजमान है। आप धरती रो सीनो चीन अन्न पैदा करो आप जठे जाट और ठाट है आज शुरुआत आप कर रहा हूँ आप रो आशीर्वाद लेने आगे जा रहा हूँ। मैं कहूँ ये जो जल की योजना है पानी की योजना है एंड नगरी योजना बनाओ कि पूरी योजना बनान मैं आपने पीडीएफ बनान जनता के बीच में भेजी है आप रो सुझाव ले रहा हूँ और मारो सुझाव आदरणीय एमपी साहब रो सुझाव शामिल कर इतनी बढ़िया योजना तैयार कर देंगे। 4 जून से पहले जल जीवन मिशन का जो प्रपोजल है प्लान है उसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा और 4 जून के बाद राजस्थान सरकार बनने के बाद और जल जीवन मिशन में सबसे पहला प्रोजेक्ट कोई स्वीकृत होगा तो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के आशीर्वाद से हमारे राजस्थान का शेरगढ़ का होगा। इन वास्ते हमेशा हमेशा वास्ते पौनी समस्या का समाधान हो पे कर और मैं आपने भरोसा और विश्वास दिलाऊं। दूसरों जगह भी अड़ोस पड़ोसरा गाँव विराजमान है अब ये यही समय है और सही समय है। इन वास्ते मैं आप सबके चरणों में निवेदन करूं कि हमारी समस्या समाधान का ये 5 साल अंतिम पड़ाव है। इन वास्ते प्रत्येक ग्राम आप मास्टर प्लान तैयार कर हमारे कार्यालय में पहुंचा दो 5 साल बाद वही फाइल लेकर हम आपके बीच में आएंगे और एक एक काम पे राइट लगाकर आपको बताएंगे कि आपने जो फाइल दी वो सारे काम आपके हुए कि नहीं हुए। इन वास्ते आज अगर हमें कोई चिंता है तो शेरगढ़ विकास की चिंता है। मैं आप सबके चरणों में यही प्रार्थना करूं कि मैंने तो आप 25,000 ज्यादा वोटों प्रचंड बहुमत जितान भेजिया तो राजस्थान में आपकी भागीदारी बनी लेकिन मैं चाहूं कि केंद्र सरकार में भी भागीदारी बने आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब अटू जीत न जावे और मैं 2 ही भाई मिल और आप विकास में 4 चांद लगा दो। इन वास्ते मारो आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि मोदी जी ने 25 सीटों जीती शेरगढ़ और जोधपुर संसदीय क्षेत्र का ये कमल का फूल मोदी जी की झोली में जाए। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पहली बार में ही मोदी जी के चहेते और खास बन गए पहली बार राज्य मंत्री बने दूसरी बार जीते तो कैबिनेट मंत्री बने और आज हम विश्वास के साथ कह रहे हैं तीसरी बार जीतेंगे तो टॉप 3 के नेता बनेंगे मंत्री बनेंगे। इन वास्ते हमारा आप सबके चरणों में आग्रह है कि अब दोनों भाई मिलकर हमारे शेरगढ़ का चौमुखी विकास करेंगे विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। इन वास्ते हमारा आप सबको निवेदन है कि आप भागीदारी केंद्र सरकार में हुई तो केंद्रीय योजनाओं में ऊपर शेरगढ़ में लाओ राजस्थान सरकारी भी लाओ और विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखो। आज मारो आप सबको निवेदन है कि अपने 26 तारीख के लोकतंत्र महायज्ञ में कमल फूल माते वोट दे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने प्रचंड बहुमत जीता और दिल्ली भेजना है। इन वास्ते आप सबके चरणों में प्रार्थना करूं और आप सब मैंने आशीर्वाद दियो जो गजेंद्र सिंह जी ने आशीर्वाद दिलाओ और आप सब आशीर्वाद हुए हमारी आप सब लाज रखो इज्जत रखो जरा हाथ खड़ा कर कहो मैं है नमकी एक कमल फूल ने जीता हूं मोदी जी ने जीता हूं। आप सब तैयार हो तो मुट्ठी बंद करो विजय संकल्प की मुट्ठी बंद करो विजय संकल्प लेना है मुट्ठी बंद करनी है। बोलो भारत माता की माता मैंने जोर से बोलो भारत माता की जोर बोलो। मोदी जी कहो कि लखपति दीदी बनाओ मोदी जी तो बोलो कौन पत्र पढ़े मोदी जी संकल्प पत्र निकाला है उन्होंने कहा कि हर साल 1 लाख की इनकम माता बहनों के लिए होनी चाहिए तो लखपति दीदी योजना है। मैं आप सबने करनी चाहूँ कि जड़ी योजना है उन्हें लाभ उठाओ तो यहाँ पे आगे बढ़ो। इन वास्ते आपके परिवार में जो भी हमारी माता बहन है उनको 10-10 का समूह बनाना उसके बाद में मोदी जी की योजना अनुसार आपको सब महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
और विश्वास दौरान आप सब हमारी बात सुनी, मैंने आशीर्वाद दियो, पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम कर हमारी वाणी विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करूं हमारा लोक लाडला सांसद, केंद्रीय जल मंत्री और भावी मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के पधारे और इन सभा ने संबोधित करे। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। भारत माता की। हाँ तो बीमारी थोड़ी कम समझ में आई। ये तो बाबू श्री जोश दिला दियो तो ये आप बैठी मारी जाए बोलो हिराउंड नहीं करियो क्या करियो तो दो हाथ ऊंचा करो, एक बार जोर और मुट्ठी बंद करो और फिर बोलो भारत माता की जय। जय श्री राम। हम बावरली में इतना मैंने भिड़ा वेड़ा गए और जोर हूं जय बोले तंबू 3 इंच ऊंचो नहीं बजी तो कहा जय बोले। हमें ये जगह बात तो सब बाबू सिंह ने कह दी कि बाकी राखी कोनी और बाबू सिंह ने ना आप मने बाबू सिंह ने रहा में 2 हाथ ऊंचा कर भरोसा भी दिला दियो और मुट्ठी बंद कर संकल्प भी कर दियो जीता। हमें बताओ मैंने क्या कहना बाकी दिया तो हम कह दे थोड़ा 2 टप्पा देता बोलते हैं। मंच पर विराजमान आदरणीय बाबू सिंह जी शेरगढ़ यशस्वी विधायक, हमारे छोटा भाई 30-32 सालों में छोटा भाई वे जो छोटा बड़ा भाई वे जो रिया। मंच पर विराजमान आदरणीय पूर्व प्रधान साहब भंवर सिंह जी, बाबू सिंह जी, पार्टी हमारे वरिष्ठ नेता नारायण जी चौधरी, इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा आदरणीय सरपंच साहब, आदरणीय पूर्व सरपंच साहब इंदा साहब, हमारे कार्यकर्ता ओम जी, भारतीय जनता पार्टी का सारा दायित्ववान कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि, इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सारा पिता तुल्य बुजुर्ग और इतनी बड़ी संख्या में सुबह सुबह घरों काम खोटी और पत्रकार पधारेड़ा हमारे सारे माताओं बहना पत्रकार मित्रों युवा साथियों। मोटी मोटी बात करा दो 10 साल कांग्रेस रो राज रियो, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री है और 10 साल मोदी जी हो गया तो ताकड़ी में तोलना चाहिए कि नहीं तोलना चाहिए? बराबर तोलना चाहिए। उन 10 साल में अखबार में कहीं समाचार छपता, याद करो पिछला 10 साल का समाचार अखबार में छपता। एक तो छपतो घोटाला रो समाचार, हर तीसरे महीने कोई न कोई घोटालो हिंदुस्तान में हो तो धरती में कोयला ले और आकाश में मोबाइल की तरंगा तक 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला वहां 10 साल में हुआ। और दूसरा समाचार छपता बम ब्लास्ट, आतंकवादी कदे आपने मिंद्रा माते हमलो करता और कदे आपने जटे आर्थिक गतिविधियां चाले चाहे बंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, पूना में, जटे आपने हिंदुस्तान रो व्यापार सब जाता है उठे हमलो करता। अन्य अलावा अगर कोई समाचार छपता 4-6 महीना 12 महीना में क्योंकि चीन ने सेना हमारी सीमा पे अतिक्रमण कर लिया, चीन वाला आगे आ जाता, बाढ़ में आपने 1-2 किलोमीटर कब्जो करता, भारत वक्तव्य जारी होता 2 किलोमीटर में बढ़ता, आधा किलोमीटर लारे खिसक जाता, 1.5 किलोमीटर अपनी सीम कवल दबा लेते। इन्हों आगे अगर समाचार छपता तो अपने सैनिकारा माता काट पाकिस्तान ले गया, इन तरह का समाचार छपता। हिंदुस्तान री अर्थव्यवस्था दिवाले होने कगार माते ए समाचार छपता। दुनिया में सब ज्यादा महंगाई अगर कोई देश में है डबल डिजिट में तो भारत में वो समाचार छपतो। भारत पूरी दुनिया रा पटल माते सब कमजोर देशानी गिनती में आने लग गयो ए समाचार छपता। जब आप 2014 में पूरा देश का लोग माताओं बहना किसान युवा सब लोग मिल एक इतिहास बनाए। हिंदुस्तान में 30 सालों पिछला 2014 पहले 30 साल तक कोई भी एक पार्टी ने पूरा बहुमत सरकार बनाने का मौका नहीं मिले और कोई मानतो भी नहीं हो कि मिले। उन टाइम आप सब जवान किसान महिला सब लोग मिल और मोदी जी ने एक जागती ज्योत के आशा की किरण हो सके वो कोई काम कर सके बदलाव कर सके वने आशीर्वाद दियो। कुर्सी माते बैठा हूं पहली बार वो संकल्प करियो कि हमारी सरकार गांव गरीब क्या जो गांव गरीब पीड़ित शोषित दलित वंचित किसान और महिला इन सब के लिए काम करेगी।
और मैं क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है केवल देश चलाना नहीं है, ये सत्ता प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं था, ये तो एक साधन है। हमारा लक्ष्य है देश को विकसित बनाना, भारत को वापस दुनिया का सिरमौर देश बनाना। 5 साल तक गरीब कल्याण के वास्ते काम करियो। मैं ज्यादा लंबो नहीं करूं। ओम जी बात करता कहता कि हमारे गांव में 384 कितना बताया भाई 346 मकान बने प्रधानमंत्री आवास। बुजुर्ग आदमी विराजे एक बात पूछूं था नहीं, पहले हमारे आवास बनाने एक योजना होती कांग्रेस राज में, नाम हो तो इंदिरा आवास, याद है? होती कि नहीं होती? रुपया मिलता है पहले तो 15,000 પછી 20,000 हो गया, हमें 5-6 हजार पूंदा देना पड़ता, 6,000 वो मिलता, याद है? अब वो जो 15,000 मिलता उन टाइम सस्ती वाड़ो 15,000 में की काम हो तो होला, पर गांव में मकान कितना बनता? इंदिरा आवास रोके तो एक घर बनता, और कोई सरपंच हाट हेट हो तो कोई लाट हो तो एमएलए साहब रे मर्जीदान होतो तो एमएलए साहब उन्हें 2 दे देते, इतना ही बनता। हम गांव में अगर 350 घर आज बाकी हुए और 2 मकान बनाने, एक मकान सरपंच ने मिले, सरपंच किन बनाए बताओ? वो देगा बड़न तो क्यों लड़ाई कराओ, अपन घर रोज बना ला, खुद रो बना ले। और जे 2 मिल जावे तो एक घरों बना ला, एक बडेरो बना ला, इन आगे काम खत्म। गरीब आदमी इंतजार करता था, मोदी जी ने पहली बार एक नई व्यवस्था देश में दी। जो भी काम करेंगे, जो योजना हाथ में लेंगे, उसको बिना किसी भेदभाव के हर आदमी तक पहुंचे, हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। न पार्टी का कोई फर्क, न वोटों की गिनती का कोई फर्क। जब बाउंड्री वाला वोट दिया तो आने मकान बना दो, ऊटांबर वाला नहीं दिया तो आने पीटी करो, आने रहने दो। कोई भी तरह का भेदभाव नहीं, न जाति आधार पर भेदभाव, न मजहब आधार में भेदभाव, न कोई अमीर गरीब रो भेदभाव। जो पात्र है उन्हें लाभ मिलना चाहिए। आप देखो मकान बढ़िया, और सरपंच साहब बिराजे एक काम और बता दो आपको, हम पहले के मकान बनाने में बहुत कमियां रहेगी, प्रधान साहब लिस्ट बनी उनमें भी कमियां रहेगी। मोदी जी डिक्लेयर कर दिए 3 करोड़ और नया घर बनावा। आप विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिखकर भेजो ने, विकसित भारत संकल्प यात्रा आई है, बाबू सिंह जी पधारिया हटे, मैंने हमचार है जैसा आप लोग लिख कर दियो कि हमारे गांव में इतना जना मकान बनना बाकी रहे। मोदी जी ने मैं वो हमचार पुगायो, 3 करोड़ घर नया सैंक्शन कर दिया, 3 करोड़। आपने जितना बचोड़ा है वे सब 200-300 और लिस्ट बना दी, जो सब घर बन गए। बिजली हर घर लाग गई, 4 करोड़ घर में बिजली लाग गई, 11 करोड़ गैस का चूल्हा पहुंच गया, 12 करोड़ शौचालय बन गया, 45 करोड़ लोगों ने बैंक का खाता खुल गया। आज एक खटको मोदी जी दबावे, आपने खाता में 6,000 रुपया आवे कि नहीं आवे किसान वाले खाता में। और धन्यवाद दूं आप सब लोगों ने, आप बाबू सिंह ने विधायक बनाया, राज बनिया जयपुर में। हमारी घोषणा होती कि 6,000 ने 12,000 कर दे, 6 8 हफ्ते कर दिया, 10 धक्के कर दे और 12 कर दे, पूरा 8 हो या कि नहीं। हमारे माताओं बहना बिराजे मैं तय करियो कि भारतीय जनता पार्टी रो राजवाणी जिन्हें कने उज्ज्वला रो कनेक्शन है, कितना जना कने गैस रख तुला हाथ उबा करो एक बार सब जना देखो, सब किने किने गैस की टंकी है घर में, सब रे कने हाथ उबा करो सब जन। जिन्हें गैस की टंकी है उन्हें 450 रुपए में सिलेंडर मिले, और जिन्हें नहीं हुए टंकी में विकसित भारत में नाम लिखा है वाले सब रे परी मिली, हमें एक भी बाकी नहीं रहे। 5 साल में मोदी जी रा राज में एक भी कटी भ्रष्टाचार रो कालो टीको कोई मोदी जी री सरकार में नहीं लगा सकता। आतंकवाद के खिलाफ आपे लड़ाई लड़ी, एक भी आतंकवादी घटना पिछला 5 साल में नहीं हुई। लाडला 5 साल में 2 बार हुई, एक बार उरी और पुलवामा, एक बार हवाई जहाज भेजा और एक बार सेना भेजी, उन्हें बाद में वापस हिम्मत नहीं हुई कोई नहीं भारत तरफ आंख उठार देकर। चीन वाला एक बार माए बढ़िया डोकलाम में आंख डाल देखियो, 50 साल पुरानी जो लाइन होती उठे जा वापस बैठना पड़े, आप तंबू बंबू मकान जो बनाया सब समेट पास 50 साल पहली वाली लाइन पे चले। हमें मैं आपने एक बात पूछी भाई, आप 2 बार मोदी जी ने वोट दिया, हमारे मार्फत दिया, 2 बार दिया कि नहीं दिया? 2 बार आप लोग धा पर आशीर्वाद दिया। ईमानदारी हुई ये माते हाथ रखकर भगवान ने मंदिर फूट में बैठा आप तेजा जी महाराज ने और भगवान राम ने साक्षी मानर ये माते हाथ रखकर मैंने क्या हो कि आप 2 वोट मोदी जी ने दिया, उन देश में परिवर्तन हुए कि नहीं हुए? जोर बोलो क्या हुए कि नहीं हुए? गरीब आदमी के घर में आप 2 वोट मोदी जी ने दिया,
उन गरीब घर आदमी रे घर में चांदनो होयो कि नहीं होयो। 80 करोड़ लोगों ने फ्री राशन मिलने लगे। कोई ने कोई सुविधा हर गरीब रे घर में पहुंची, जीवन स्तर सुधरनो काम हुए। और आज पूरी दुनिया रा विशेषज्ञ आज आकलन कर हिसाब किताब कर बतायो कि हिंदुस्तान में 25 करोड़ गरीब जो है गरीबी रेखाओं बाहर निकल और मध्यम वर्ग में फूक गया। हिंदुस्तान में 129 लोग गरीबी रेखा के नीचे आज केवल 11 बचे हैं। और अब की बार चुनाव में संकल्प है कि आने वाले समय में विकसित भारत बनेगा, एक भी आदमी गरीब नहीं रहेगा हिंदुस्तान में, एक भी। ये मोदी की गारंटी। पहले कूड़ा गरीबी हटाओ और नारा देता कांग्रेस वाला, याद है? इंदिरा जी भी दिया, लाल राजीव जी भी दिया, लाल नरसिम्हा राव जी भी दिया। गरीबी हटी, उल्टी बद थी। ईमानदारी से गरीब को गणेश मान करके सेवा नरेंद्र मोदी ने की, भारतीय जनता पार्टी ने की। उसका परिणाम आपके सामने। आपने 2 वोट मोदी जी ने दिया, देश की सीमा सुरक्षित हुई कि नहीं हुई? देश में भ्रष्टाचार समाप्त हो कि नहीं हो? देश की ताकत पूरी दुनिया में बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अपना टाबर फंस गया उठा। रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई है, कितना 27,000 बच्चा अपना डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा उठा फंस गया। अपने जोधपुर परगना भी 1,000 टाबर है। हमारे घर परिवार लोग माने टेलीफोन करता, एमएलए साहब लोगों ने टेलीफोन करता, टाबर भी उठो टेलीफोन कर रड़ करिए, अरे साहब मैं मर जाऊं, दोनों तरफ तोपा चल रही है, बिल्डिंग ताश महल पड़े जो पड़ रही है, मारे मदद करो। तो आप पूरा रहा बेड़ा है। मैं मोदी जी ने निवेदन करियो, देश की ताकत देखो। मोदी जी 2 टेलीफोन करिया, एक रूस रा राष्ट्रपति ने और एक यूक्रेन रा जेलेंस्की ने। दोनों देशारी फौज लड़ाई छोड़ तोपा नाड़ नीचे कर भारत रा 27,000 टावर तिरंगो हाथ में ले निकलिया, वहां ने सल्यूट कर कर उठो विदा करिया। आ अपना 2 वोट की ताकत। अपन वाला तो आया जो आया, पाकिस्तान वालों ने लगे कि यार ये ठीक है, तिरंगा में की ताकत है, तिरंगे में दम तो है। वो भी तिरंगा ओढ़ करके आए, उनको भी हमारे तिरंगे की ओट में सम्मान मिला, उनके बच्चे भी घर पे पहुंच गए। और वे उठे जा क्यों कि देश हो तो भारत जैसा, प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा, और झंडा हो तो तिरंगे जैसा होना चाहिए, बाकी सब बेकार है। भारत की ताकत आप लोग बढ़ा दी, 2 वोट बना। 370 कलम कितनी झंझट हो, 48,000 अपना टाबर शहीद हुआ। आपने शेर पर गए, शेरगढ़ में और मारवाड़ में कोई लगती आप 3 पंचायत नहीं ढूंढ सको जटे एक ने एक शहीद की मूर्ति नहीं लगोड़ी। 48,000 माओ ने अपने बेटे कश्मीर भारत का अंग बना रहे उसके लिए कुर्बान किए। 48,000 बहनों ने अपने सुहाग कुर्बान किए। 48,000 बहनों ने अपने राखी बांधने का अधिकार छोड़ दिया उसके कारण से कि देश का अभिन्न अंग कश्मीर बना रहना चाहिए। और उस बीमारी की जड़ कहां थी? 370 में थी उसकी जड़ कि भारत का संविधान वहां लागू नहीं था, भारत की फौज वहां नहीं काम कर सकती थी, भारत का कानून वहां लागू नहीं था। एक देश में 2 निशान थे, 2 झंडे थे, 2 प्रधान थे, 2 तरह के संविधान थे। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, तब से संकल्प था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। हम कश्मीर के इस 370 को हटाएंगे, हमारा संकल्प था। आपने दूसरी बार 303 सीट का आशीर्वाद दिया और वो 370 हमेशा के लिए दफन कर दी। हमारे कांग्रेस वाले साथ जो गठबंधन बनी हुए है, एक मैनिफेस्टो लिखे घोषणा पत्र कहे कि अगर हमारी सरकार बनी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, कोई विश्वास नहीं प्रधान कोई लागेगी, कोई लागेगी भाई कि अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो हम 370 वापस लागू कर, नहीं तो बने न कोई लागू है और न कोई वन बिणन देवे 370 लगाने बात कर बिणन देवा आपा कोई 370 लगावे जगह एडारो मुंडो देखा आप। अब राम जी रो मंदिर कितना सालों लड़ाई चलती, 300-400-500 सालों हिंदुस्तान में युद्ध चलतो, 3 लाख लोग खुदरी कुर्बानी दी उनमें। राम जी रो मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, बनना चाहिए तो नहीं बनना चाहिए? तो राम जी रो मंदिर बनना चाहिए, इन वास्ते 70 युद्ध होया इतिहास में, 3 लाख लोग कुर्बान होया। आजादी के बाद 70 साल तक न्यायालय में आपा केस झगड़े। मैं 90 और 92 दोनों कार सेवा में गया। 92 में मेयर बाबू सिंह जी दोनों हाथ आया, कार सेवकों पर गोली चलाई,
कार सेवकों की हत्या की, राम मंदिर बनाने वालों की हत्या करने वाला हत्यारी सरकार कौन थी उस समय में? नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, दोनों साथ मिलकर के वोट दे रहे हैं। राम जी रो मंदिर बनाने किया वहां ने गोली मारे एड़ा ने आप वोट दे सके, पाप लागे कि नहीं लागे? अपन लागे कि नहीं? भूले में भी दे सके अपन। इन अलावा जब राम जी रो मंदिर बनतो न्यायालय में केस चलतो, जब न्यायालय में एक एफिडेविट फाइल करियो हलफनामा कि ये राम तो हुए ही नहीं है, ये तो कहानी में लिख दिया। तुलसीदास जी कहानी में क्या किया इन वास्ते जो है राम राम हो गयो, बाकी राम तो हो ही कोनी, फालतू है। अब जहां राम निकल गयो वहां ने कोई रात दे सके? दे सके वहां ने कोई राम? राम आपने जीवन में की करा? आप मिला तो राम राम करा। कोई अगर की कोई गमी हो जाए, घुटन हो जाए तो राम नाम सत्य हो क्या? कोई ने लाज आवे तो वो कहे हे राम, वो कहे। कोई ने तकलीफ हो जाए, दुख हो जाए, एकदम दुखी समाचार मिले तो हरे राम, वो कहे। अपने राम जीवन में सब जगह शामिल, और इन्होंने कहा कि राम तो हुए ही। जिन्होंने राम को इनकार किया हम उनको वोट दे सकते हैं क्या? राम जी का मंदिर बन गया पूरा आपके आशीर्वाद से। वहां ने निमंत्रण भेजो राम जन्मभूमि विकास समिति, सरकार नहीं भेजो, बीजेपी भेजे तो कहीं थोड़ा दूर है, ट्रस्ट वाला भेजो, निमंत्रण भेजो, लिखित में कोकुपत्री भेजी कि भाई आप पधारो। देश का सब साधु संता ने बुलाया, सब पॉलिटिकल पार्टी रा लोगों ने बुलाया। माने तो मोदी जी ना देते थे पछ जाजो, पहली बड़ा लोगों ने, देश भर का लोगों थे तो घर रहा उपस दर्शन कर लीजिए था। सब जना ने बुलाया। आपने घर में कोई कंकुपत्री देवे, आपने ब्याह रही इतना जना बिरा जो मैंने बताओ आप सब लोग, कोई कंकुपत्री देवे आपने अगर पंचायत रे कारण लड़ाई हो रही है, कोई कांकड़ सीमरी लड़ाई है, कोई तरह रो झगड़ो पण पड़ो है, आपने ब्याह में कंकुपत्री देवे, ज्यादा ज्यादा आप कहीं करा बेमेधारे नहीं आवा, मन में आप सोच ला कंकुपत्री देवे। आप आज तक मैंने एक आदमी बता दो आपने कंकुपत्री देवे लिख कर पाचो भेजा, तुम्हारे यहाँ शादी में मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारे से लड़ाई वह कहीं कोई। इस कांग्रेस पार्टी के लोगों के मन में यह डर था अगर हम वहां चले गए तो उनका वोट बैंक कौन है आपको पता है, मैं बोलूंगा नहीं कौन है हमारा वोट बैंक। हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा, इन वास्ते लिखित में इनकार कर दियो कि हम तुम्हारे राम जी का मंदिर के दर्शन करने नहीं आए। अब जिन लोगों ने राम जी का दर्शन करने का भी से भी इनकार कर दिया, मंदिर में प्रतिष्ठा में जावनु ना दे दियो, वे आजकल नया नया राम भक्त बने। आपे तो कोई जुनाई पहरा तो कटे कपड़ा माए पहरा, एक कपड़ा ने ऊपर जुनाई पहरा ऊन दी। आजकल आप लोगों ने राम जी का भक्त बन दिखने आवेला, भाई ध्यान रख दो। अब ज्यादा लंबी बात नहीं करूं, पानी की बात बाबू सिंह जी कह दिए। मैं 27,000 करोड़ रुपया दिया, देश में सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान ने दिया, लेकिन इस सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए खर्च किया। अब तो मैंने लगे पहली में आने धक्का देता हूं, भाई करो खर्च करो, काम करो, काम करो, मिनका ने पानी पुगाओ घर में थारी में 1 लाख करोड़ की स्कीम पास कर दी। राजस्थान की स्कीम एक घर में कनेक्शन कराने ऑपरेट है, अगर बावली में एक घर में कनेक्शन कराने खर्चा हुआ 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो भी मैं स्कीम पास कर दी। पहली में आने दबाव बना तो भाई खर्चो करो, काम करो। हमें जब घोटाला हम 4 मिलियन बाबू सिंह मैं देखूं ठीक ही करियो, कम खर्चो करियो। 6,000 में 1,000-2,000 करोड़ घोटाला करता कर दियो, पूरा 27,000 खर्च कर देता तो राम 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 मतलब राम ही काट दो। तो इन वास्ते वो काम जो राजस्थान में हुए नहीं। देश में 32 प्रदेश में काम चल रही हो, कितना प्रदेश में 32 में 12 में काम पूरा हो गया 100%, 10 में काम 80-85-90% हो गया। यूपी जरा प्रदेश में 1.25 लाख कनेक्शन होता कुल मिला ऑन टाइम, और 2.5 करोड़ करना तो भी वह 2.25 करोड़ तक पूछ गया। कल योगी जी महाराज आया, मैं पूछो बात जी करता ही पूछ गया कि 2.25 करोड़ हो गया। और राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा काम अगर इकट्ठे हुए तो अपने राजस्थान में हुए। और मैंने आज पत्रकार पूछता बार आयोजन की क्यों हो कम, तो मैं वहां क्यों कहा कांग्रेस अशोक जी मन में हो तो चोर आने लाग तो डर, अगर हर घर तक पानी पूछ जातो तो मोदी जी रे प्रति जो हमारे मन में, जनता रे मन में भावना है, और विशेष रूप में हमारे माताओं बहनों रे मन में जो भावना है वह भावना 1000 गुना बढ़ जाती। 50 साल तक कांग्रेस पार्टी कभी वापस सरकार में नहीं आ सकती। इन वास्ते में आपने तिरसा रखनो पाप करी, आपके कंठों पर राजनीति करके अपने राजनीतिक लाभ पे के लिए आपको प्यासा रखने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन मैं आपको भरोसे से भी कहता हूं, मैंने मोदी जी से निवेदन करके इसको आगे बढ़वा दिया। 13,000 करोड़ बजट अभी और दे दिया। हम 40,000 करोड़ में 8,000 करोड़ खर्च हो है, 32,000 करोड़ रुपए तो हाल बाबू सिंह जी की सरकार में खूंजे में पड़िया। हम सारे काम करना बाकी लिए।
पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, हर घर तक पानी पहुंचेगा, इसमें कहीं कोई किसी को कोई कमी नहीं आई। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं। अब कांग्रेस वाला आजकल एक नया काम शुरू करो। करण सिंह जी कहे जिनकी डबल इंजन की सरकार है, गजेंद्र सिंह मंत्री, अभी तक पानी नहीं पहुंचा। भाई देखो यूं है कि जादूगर तो मैं हूं नहीं। जादूगर कौन है? कौन है जादूगर? अशोक जी है। अब अगर मैं जादूगर हो तो जादू जानतो तो रात कंटी खोल, रात फेर तो माड़ा बज 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 कर दो, सुबह डंडी फेर तो, सुबह उठतो तो बावरली में हर घर में पानी आयो तो, बासनी में हर घर में कड़कड़ कड़कड़ कर नल बालतो, सब रे खेले भरियोड़ी, मटकियां भरियोड़ी, मुड़ा भरियोड़ी, फर्स्ट क्लास पानी लाते। मैं तो जादूगर हूं नहीं। और क्या आजकल नया जादूगर कौन बने? करण सिंह। तो वह कहेगा मैं धरती हूँ चांद तक सोनारी सीढ़ी चढ़ाऊंगा। मैंने एक टावर आर बताया क्या कि मैं धरती हूँ चांद तक सोनारी सीढ़ी चढ़ाऊंगा, तो मारे भाई मन में विश्वास नहीं है। मैं यूं भी कोई कहे ज्ञानी बात कोई कर सके तो मेरे पास वीडियो दिखा, तो वो वीडियो दिखा टावर में, वीडियो में दिख के किया उड़ा। तो मैं हमारे मन में आई मैं कि भाई ये तो सोनो कटो लाए, तो वो टावर बन के ठा ढाई को नहीं। मैं कहता मैंने तो नहीं ठा कटो लाए कि राहुल गांधी जी सोनो आलू बनाओ, सोनो बनाओ मशीन बनाई है, तो आलू गाती सोनो निकाले बस है निशानियां बनाई है। तो हम बाबूड़ा एड़ा ऊंधा धंधा तो आप तो भाई को नहीं। आप तो जिम्मेदारी बात करें, जिम्मेदारी से आपको कहता हूं थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े दिन तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस राजस्थान के लोगों को प्यास से मुक्ति जो है हमेशा के लिए मिल जाएगी। मैं इन माताओं बहनों को साक्षी रख करके कहता हूं, एक भी मेरी माँ को और बहन को सिर पे मटकी रख करके पानी लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पानी आपके घर में आएगा। इस जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं। और ये सब आज यहाँ आई। एक बात और कह दी, मोदी जी ने सारे काम इनके लिए किए, शौचालय इनके लिए बनाए, गैस के चूल्हे इनको दिए, बैंक के खाते इनको बनाए। बाबू सिंह जी ने कहा लखपति दीदी 3 करोड़ को बनाने की इस साल की प्लानिंग है, 3 करोड़ अगले साल बना देंगे। अब उसके बाद में बाकी क्या रहा? बाकी हो कि पहले सरपंच बन जाता, तो सरपंच तो बनता हमारे बहन और भाई साहब देखो है फेटो बांध उठ जा सरपंच प्रतिनिधि बन बैठ जाता मंच पर। हमें वो नहीं हाल, हमें 33% विधायक और सांसद अगले साल अगले चुनाव से मेरी बहनें बनेंगी। 33%। राजस्थान में 200 विधानसभा है, 200 में कम से कम 70, 80, 90 जो है वो मेरी बहनें वहां पर विधानसभा में जाकर के बैठेंगे। वो घूमटा उठा छोट रूट है, अपन कानून आपे बनावा हमें और यानी पोते वाला अपन बनाए कानून ने मानी आते है बात है। इन वास्ते आपने क्यों कि आप सब मिलकर मोदी जी का हाथ मजबूत करा, देश ने विकसित बनाने वास्ते, देश का भविष्य के वास्ते। अब की बार चुनाव देखो भाई, अब की बार चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, इन देश नो भविष्य नो निस्तारण, इन देश ने भविष्य में विकसित भारत बनाने बात जो है उन संकल्प ने पूरा करने नींव ने ईंट रखने चुनाव है। और वो चुनाव भी नहीं हो तो एक यज्ञ रे बराबर है, होम रे बराबर है। देश निर्माण रो यज्ञ है। इनमें सब जना घर परिवार रा, नाते रिश्तेदार, इष्ट मित्र, आसपास रा, अड़ोसी पड़ोसी, कोई आगा पाछा वे सब ने हाथा जोड़ी कर और उनमें आहुति दिया। जो आज विनती में आप सब ने करूं, बोलो भारत माता की।